आइए ऐसे खूबसूरत शहर की सैर करते हैं जिसके फ़न तामीर को देखकर आप इसे बनाने वाले की कारीगरी को दाद दिए बगैर ना रह सकेंगे। ये शहर ज़मीन से हज़ारों फीट ऊपर एक पहाड़ पर तामीर किया गया है। इसे महज पत्थरों से बनाया गया है और इन पत्थरों को आपस में जोड़ने के लिए किसी भी मिट्टी या गारे का इस्तेमाल नहीं किया गया। आज से सदियों साल पहले आखिर वो कौन सी तकनीक थी जिसके बदौलत बादलों में ये शानदार शहर तामीर करना मुमकिन हो पाया था? इसे बनाने वाले किस मुल्क और किस तहजीब के लोग थे? इस शाहकार को बनाने के महज 90 साल बाद ही यहाँ के बासी इस शहर को छोड़कर कहाँ चले गए थे? दोस्तों, जिस कदीम शहर की हम बात कर रहे हैं इसका नाम दरअसल माचू पिचू है। ये जनूबी अमेरिका के एक मुल्क पेरो में कास्को के इलाके अंदेज के पहाड़ी सिलसिले के दर्द पहाड़ों के दरमियान वाक़या है। इसके एक तरफ हयाना पिचो का पहाड़ है और दूसरी जानिब माचू पिचो नाम का एक पहाड़ है। माचू पिचो दरअसल मकामी जुबान में कदीम चोटी को कहा जाता है। इसी मुनासबत से पत्थरों के शहर को माचू पिचो का नाम दिया गया है। ये 100 मरबा मील के इलाके पर फैला हुआ है, एक शानदार कलानुमा शहर है। दोस्तों, इसकी तामीर जनूबी अमेरिका के अनका कौम ने 1450 की दहाई में की थी। इनका सल्तनत 15वीं और 16वीं सदी में अपने अरूज पर थी और इन्होंने जनूबी अमेरिका का बेशतर हिस्सा फतह कर लिया था। इस सल्तनत का सदर मकाम पेरो का मौजूदा शहर कास्को था। इस सल्तनत के पहले बादशाह ने अपने लिए इनका का लक़ब पसंद किया था, तो यहाँ के बासी इनका कहलाने लगे। माचू पिचू में पत्थरों से बनी 200 के करीब इमारतें मौजूद हैं, इसलिए इसे एक शहर से तशबीह दी जाती है। इस दौर में यहाँ रहायश के लिए घर भी बनाए गए, हमाम और गुसल खाने बनाए गए। कुछ इमारतें अपने दौर में मजहबी एतबार से अहम थीं, कुछ अवामी तकरीबात के लिए बनाई गई थीं, तो कुछ माहिरीन फल्कियात के लिए मखसूस थीं। सबसे हैरानकुन बात यह है कि यह शहर सतह समंदर से 7970 फीट बुलंदी पर बनाया गया। ये शहर आज अपनी असल हालत में तो मौजूद नहीं है, बल्कि खंडरात की शक्ल पेश करता है, लेकिन ये खंडरात भी देखने से ताल्लुक रखते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि माचू पिचू को बादशाह के रहने के लिए तामीर किया गया था। बादशाह के साथ इसके सभी साथी यानी इनका तहजीब की शराफिया इसी जगह मुकीम थी। कुछ छुट्टियां गुजारने के लिए यहाँ आ जाया करते थे। यहाँ मुकीम अफराद की कुल तादाद 700 के करीब थी। एक राय ये भी पेश की जाती है कि माचू पिचू एक मजहबी मकाम के तौर पर तामीर किया गया था। दोस्तों, इनका तहजीब के लोग चूंकि सूरज को पूजते थे, माचू पिचू के मकाम का तयन इसी लिहाज से बहुत सोच समझ कर किया गया था। जहाँ एक खास मकाम ऐसा है जहाँ पत्थरों से एक स्ट्रक्चर बनाया गया। इसके सबसे ऊपर वाले पत्थर को एक खास जाविये पर इसी तरह से रखा गया कि हर साल एक दिन ऐसा आता है कि जब सूरज इस पत्थर के ऐन ऊपर आ जाता है, इस पत्थर का साया नहीं बनता। ये पूरा स्ट्रक्चर इनका तहजीब में मजहबी लिहाज से बहुत अहम माना जाता था। इसे वक्त का तयन करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। बाज़ मौरखीन ये ख्याल भी जाहिर करते हैं कि माचू पिचू बनाने की एक अहम वजह सूरज के करीब आना थी। इसी गर्ज से इस शहर में एक अलामती सूरज जैसी गोल इमारत भी बनाई गई। इसे मुकद्दस इमारत का दर्जा हासिल था। ये एक तरह का चर्च था जहाँ सूरज की इबादत की जाती थी। यह भी कहा जाता है कि यहाँ एक खास लोगों को आने जाने की इजाज़त थी। ये लोग यहाँ फल्कियाती जिसाम जैसे चांद, सूरज, सितारों वगैरह की गर्दिश पर भी गौर किया करते थे। दोस्तों, यहाँ की तमाम इमारतें ग्रेनाइट पत्थर से बनाई गई हैं। अहम बात यह है कि इन पत्थरों को अपनी जगह पर रखने और एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए किसी गारे या मिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया गया था। इसके बावजूद ये शहर आज 600 साल बाद भी तकरीबन अपनी असली हालत में मौजूद है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि माचू पिचू को खाली क्यों करना पड़ा। वैसे तो यहाँ के बासी एक शानदार जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन कुछ अरसे बाद इनको ये शहर खाली करना पड़ा। आखिर क्यों? इसकी वजह हम आपको बताते हैं। हुआ को यूं कि 15वीं और 16वीं सदी में इनका तहजीब अपने अरूज पर थी, लेकिन 1530 की दहाई में स्पेन के जंगजुओं ने इनका तहजीब के कई इलाकों पर कब्जा जमा लिया था। स्पेन उन दिनों जनूबी अमेरिका में अपनी नौबादियात कायम कर रहा था। इस सिलसिले में मजीद पेशकदमी जारी थी। माचू पिचू के बासियों को डर था कि अब इनका अगला हदफ वही होंगे, लिहाजा वो अपना ये शानदार शहर ऐसे ही छोड़कर किसी और मुकाम पर रुखसत हो गए। कुछ तारीखी हवालाजात के मुताबिक ये लोग यहाँ से जाते वक्त माचू पिचू के आसपास कुछ झाड़ियों और दरख्तों को आग लगा गए थे, ताकि अगर स्पेनिश फौजें उस इलाके के करीब भी आएँ तो वो यही समझें कि इस जानिब से सिवाय जंगल और बियाबान के कुछ नहीं है। एक वजह यह भी बताई जाती है कि उन दिनों यहाँ चीचक की वबा फैली हुई थी, इसलिए माचू पिचू को खैरबाद कहना पड़ा। अलबत्ता किस्मत का खेल देखें कि स्पेन के हमलावर दरअसल माचू पिचू तक आई नहीं। इस बारे में यह ख्याल किया जाता है कि आग लगाने वाला प्लान कामयाब रहा। स्पेनिश फौज के वहमो गुमान में भी नहीं था कि किसी बुलंदोबाला पहाड़ के ऊपर एक सुनसान लेकिन शानदार शहर इनका उनका मुंतज़िर होगा। इसलिए ये शहर खाली ही रहा और तबाही से भी बच गया। अलबत्ता बाकी तमाम इनका सल्तनत पर स्पेन काबिज हो गया और इनका सल्तनत का 1572 तक खात्मा हो गया।
दोस्तों अब बात करते हैं कि माचू पिचू को किसने दरियाफ्त किया। 1450 की दहाई में तामीर किया गया ये शानदार कला नुमा शहर माचू पिचू तकरीबन 90 साल बाद खाली करना पड़ा। ये स्पेनिश हमलावरों की नज़रों से तो बचा रहा, अलबत्ता इसके बाद इस भी 4 सदियों तक ये शहर ज़माने की गर्दो गुबार की नज़र होकर दुनिया से ओझल रहा। किसको खबर थी कि पेरू के जनूब में इंसानी तारीख का अपनी मिसाल आप नमूना धूल मट्टी में अटा पड़ा है। आखिरकार 1911 में इस शहर की दरियाफ्त कर लिया गया। हुआ कुछ यूं कि अमेरिकी यूनिवर्सिटी हार्वर्ड के प्रोफेसर माहिर आसार कदीमा हिरम बिगम अपनी टीम के हमरा कास्को के करीब इनका तहजीब का एक दूसरा शहर दरियाफ्त करने निकले थे। यहाँ मकामी लोगों से बातचीत के दौरान उन्हें बताया गया कि करीब ही एक ऐसा पहाड़ है जहाँ कुछ खंडरात मौजूद है। ये मालूमात इनको बिल्कुल आम मकामी लोग दे रहे थे। जिस किसान ने बिरम को इन खंडरात का बताया था वो इस पहाड़ को माचू पिचू कह रहा था। माचू पिचू दरअसल इस इलाके की मकामी जुबान में कदीम चोटी को कहा जाता है। इन्हीं लोगों की मदद से बिंगम उस मकाम तक पहुंच गया और इन खंडरात को देखकर बहुत खुश हुआ, इतना एक्साइटेड कि फौरी तौर पर यहाँ से कुछ पत्थर और दूसरी चीजें अपने साथ अमेरिका भी ले गया ताकि उन पर तहकीक की जा सके। ये बात दिलचस्प है कि इस वाक़े के 100 साल बाद पेरू की हुकूमत ने अमेरिकी सदर बाराक ओबामा के दौर में मुकदमा चलाया और आखिरकार अमेरिका को ये चीज़ें वापस करनी पड़ी। पेरू की हुकूमत ने इस जगह की बहाली का काम किया और इस दौरान यहाँ से मट्टी के बर्तन और दीगर इस्तेमाल की अशिया भी मिली और खुदाई के दौरान इंसानी ढांचे भी मिले। माचू पिचू तक पहुंचने के लिए हुकूमत ने सड़कें और रेलवे ट्रैक्स भी बनाए और आज माचू पिचू को हर साल 15 लाख से ज़्यादा सयाह विजिट करते हैं। 1983 में इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज यानी आलमी विरसे की लिस्ट में शामिल कर लिया, जबकि 2007 में इसे दुनिया के नए 7 अजायबात का हिस्सा भी बना दिया गया। ज़रा सोचे कई सदियों पहले का इंसान किस तरह के शानदार शहर तामीर कर गया। माचू पिचू इंसानी तारीख का एक ऐसा शाहकार है जिसे आज के तरक्की याफ्ता दौर के इंजीनियरिंग भी देखकर दंग रह जाते हैं। ये भी मुमकिन है कि धूल मट्टी में अटे आज भी मजीद कई कदीम शहर दुनिया की नज़रों से कहीं दूर वक्त की सितम ज़रीफ़ी पर आओ बका करे होंगे और ये भी अचानक किसी राहगीर की नज़रों में आ जाएंगे।